फ्रेंड्स, वेलकम टू IICS प्लेटफॉर्म। आज है 23 ऑफ जुलाई और 23 ऑफ जुलाई के करेंगे हम करंट अफेयर के MCQ। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विच आयोग पब्लिश प्रेजेंटेशन टाइटल इंडियन अमृतकाल मोबिलाइजिंग द नेशन टू सस्टेन फर्स्ट ग्रोथ। फर्स्ट नहीं है, जो फास्ट ग्रोथ है। देखो, जो नीति आयोग है, नीति आयोग ने एक प्रेजेंटेशन दिया है जिस टाइटल का नाम था ये इंडियन अमृतकाल मोबिलाइजिंग द नेशन टू सस्टेन फास्ट ग्रोथ। इस टाइटल को देने का कारण क्या था प्रेजेंटेशन का? इसका मेन मोटिव था दोस्तों एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, जैसा कि आप जानते हो दोस्तों, हमारे भारत में अधिकतर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। व्हाट आई मीन्स, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आता है? एग्रीकल्चर फील्ड से। तो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम इंडिया जो अचीव करना चाह रही है कि डबल हो जाए फार्मर की इनकम, उसके लिए हमें 3 चीज़ों पर फोकस करना पड़ेगा। जैसे कि नीति आयोग ने अपने टाइटल में बोला कि 3 चीज़ों फोकस करो। सबसे पहला फोकस करो एग्रीकल्चर रिफॉर्म, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये 3 चीजों पर फोकस किया जाए, नीति आयोग ने बोला। अब जैसे आप जानते हो कि 15th फाइनेंस कमीशन उसने एक रिकमेंडेशन दिया था कि कोई भी स्टेट अगर एग्रीकल्चर रिफॉर्म को एडॉप्ट कर रही है और अपनी स्टेट में एग्रीकल्चर रिफॉर्म कर रही है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट इंसेंटिव दे प्रमोट करने के लिए। समझ में आ रहा है? अब ये 3 जो बताया है मैंने आपको रिफॉर्म, इनको मैं अच्छे डिटेल में समझा देता हूं। देखो, एग्रीकल्चर रिफॉर्म क्या होता है कि जो एग्रीकल्चर फील्ड में नई वैरायटी सीड्स को यूज करना, नए नए टूल यूज करना जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़े, या फिर वाटर रिसोर्स का यूज करना, या फिर इरिगेशन बेटर यूज करना, और जो नई सीड्स है क्लाइमेट रिसाइलेंट सीड्स है उनका यूज करना। समझ में आ गया पहला। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आप जानते हो कि अगर किसान का कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है किससे? प्राइवेट कंपनी से। जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझाता हूं, लेस कंपनी है। अब लेस कंपनी क्या बनाती है? जैसे आप जानते हो चिप्स बनाती है लेस कंपनी। अब उसको पोटैटो की जरूरत पड़ेगी, आलू की जरूरत पड़ेगी, तो वो क्या करती है? फार्मरों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है कि हम आपको सीड्स देंगे, हर फैसिलिटी देंगे, फाइनेंशियल हेल्प देंगे। देन आफ्टर जब आपकी फसल उग जाएगी तो हम उसको ले लेंगे एज पर दी प्री डिसाइडेड प्राइस। प्री डिसाइडेड प्राइस पर हम उसको खरीद लेंगे। तो इससे क्या होगा? फार्मर की इनकम डबल होगी। जो फ्लक्चुएशन हो रहा है प्राइस में वो रिड्यूस हो जाएगा। फार्मर को जो लॉस पड़ता है फ्लक्चुएशन से वो रिड्यूस हो जाएगा। समझ में आ गया? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो कॉन्ट्रैक्ट करना विद प्राइवेट। और लैंड लीजिंग आप जानते हो, अगर मेरे जो जितने भी स्टूडेंट हैं अगर वो गांव से बिलोंग करते हैं तो बटिया वर्ड तो जानते होंगे कि अपनी जमीन को बटिया पर देना। अगर तुम जमीन को बटिया पर दे देते हो तो जो बटिया वाला होगा वो आपको आधा सीड्स का पैसा देगा। देन आफ्टर उसकी देखभाल करेगा आपकी जमीन की। उसके बाद जो फसल होगी उसमें से आधी फसल वो खुद रख लेगा और आधी आपको दे देगा। तो दैट इज कॉल्ड लैंड लीजिंग। और दूसरा कंसेप्ट भी होता है कि आपने अपनी खेती 50 साल के लीज पर दे दी कि एनुअली हमको इतना पैसा चाहिए, फिर आप कुछ भी करो, लॉस हो प्रॉफिट हो, दैट इज कॉल्ड लैंड लीजिंग। तो इससे क्या होगा? जो लोग गरीब लोग हैं उनकी इनकम भी बढ़ेगी। समझ रहे हो? तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। समझ में आ गया? नीति आयोग ने टाइटल निकाला था, जो प्रेजेंटेशन दिया था, इंडियन अमृतकाल मोबिलाइजिंग द नेशन टू सस्टेन फास्ट ग्रोथ। याद रखोगे? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट परफॉर्म रिलीजियस पोर्शन नेम ऑफ ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा। अब ये न्यूज में है, देखो ये ठीक है, यात्रा निकलती है, हर स्टेट वाले निकालते हैं, पर ये इतनी इंपोर्टेंट क्यों है? क्या हुआ था दोस्तों, पिछली साल ये एनुअली यात्रा निकलती है ब्रजमंडल, ये वाली जल अभिषेक यात्रा, ये हर साल निकाली जाती है हरियाणा स्टेट के अंदर। हरियाणा स्टेट के अंदर, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, इसमें क्या हुआ था, लास्ट ईयर जब ये यात्रा निकाली गई थी तो इसमें क्या है, कई सारे 6 लोगों की डेथ हो गई थी। 6 लोगों की डेथ हो गई थी। हालांकि इसमें क्या हुआ था, 2 रिलीजियस कम्युनिटी आपस में लड़ गई थी। ठीक है, हिंदू कम्युनिटी और मुस्लिम कम्युनिटी आपस में लड़ गई होंगी, इसलिए 6 लोगों की डेथ हो गई थी इसके अंदर। ठीक है, अब क्या है, यात्रा होने वाली है। अब यात्रा होने से क्या किया है हरियाणा सरकार ने कि जो 3 डिस्ट्रिक्ट है, जो 3 एरिया है जो टेम्पल कवर करती है, जैसे नू और फिरोजपुर, फिरोजपुर एंड सिंगार, ये एरिया जो कवर करती है, 3 टेम्पल जो बने हैं यात्रा कवर करती है। इस यात्रा में किसी की कैजुअलिटी ना हो इसलिए सरकार ने क्या किया, हरियाणा सरकार ने 24 घंटे के लिए इंटरनेट सर्विस बैन कर दी है।
इंटरनेट सर्विस रोक दी है। इंटरनेट सर्विस के साथ साथ जो बल्क एसएमएस ही भेजते हैं वो भी रोक दिया है। आप बल्क एसएमएस नहीं भेज सकते। जैसा आप जानते हो अयोध्या का जब डिसीजन आया था तो अयोध्या में क्या किया था कि आपके एसएमएस इतने, इंटरनेट सर्विस रोक दी थी पूरे इंडिया में, और जो एसएमएस थे वो अपन नहीं कर सकते, ठीक है, जिससे क्या है भड़काऊ कुछ वो हो ना पाए या फिर हिंदू मुस्लिम में लड़ाई हो ना पाए। समझ में मेरी बात को। तो यही हरियाणा स्टेट जो है रिलीजियस पोर्शन करती है ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा। यात्रा हरियाणा में होती है। और न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि सरकार ने यहाँ पर कमांडो भी डिप्लॉय कर दिए, आर्मी डिप्लॉय कर दी, सीआरपीएफ डिप्लॉय कर दी, बॉम्ब स्क्वाड डिप्लॉय कर दिया कि अगर ऐसी कोई कैजुअलिटी ना हो जाए इसको रोकने के लिए ये सब कुछ किया है। इंटरनेट सर्विस को बैन करते हैं, जैसे न्यूज़ में है, याद रखना, ठीक है। जल अभिषेक यात्रा, ब्रजमंडल जल अभिषेक यात्रा, ठीक है। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट है लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ भील कम्युनिटी इन इंडिया। सर ये तो स्टेटिक्स है, आप ये न्यूज़ क्यों बता रहे हो? ये अभी न्यूज़ में है। अब देखो मैं बताता हूँ, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है मध्य प्रदेश में। भील कम्युनिटी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन मध्य प्रदेश स्टेट के अंदर है, जहाँ पर 60 लाख भील लोग रहते हैं। कितने? 60 लोग भील लोग रहते हैं। और अगर देखा जाए तो इंडिया में भील की जो पॉपुलेशन है वो अप्रोक्सीमेटली है 1.7 करोड़। कितनी है? 1.7 करोड़ भील की पॉपुलेशन है। अब ये भील की पॉपुलेशन तो हो गई। अब इसी के साथ जानना है कि न्यूज़ में क्यों है। जो भील कम्युनिटी है, क्या है, भील कम्युनिटी 4 स्टेट में रहती है। मीन्स 4 स्टेट कौन कौन सी है? पहली तो मध्य प्रदेश, दूसरी गुजरात, तीसरी है दोस्तों महाराष्ट्र, और चौथी है राजस्थान। कौन सी? राजस्थान। क्लियर? पहली है गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है? 60 लाख पॉपुलेशन हमारे मध्य प्रदेश के अंदर। अब ये न्यूज़ में क्यों है कि जो 4 स्टेट की जो भील कम्युनिटी है वो सेपरेट स्टेट मांग रही है फॉर द प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ द भील। भील के कल्चर और लैंग्वेज को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए ये सेपरेट स्टेट मांग रही है कि हमारा एक भील कम्युनिटी का सेपरेट स्टेट बना दीजिए। भील कम्युनिटी का सेपरेट स्टेट बना दीजिए। इससे क्या होगा कि ये इनका कहना है कि इससे क्या होगा कि हमारी स्टेट अलग बन जाएगी, तो हमारा जो लैंग्वेज और कल्चर प्रमोट होगा और प्रोटेक्ट किया जाएगा। तो अब ये जो डिमांड कर रहे हैं, ये कितने डिस्ट्रिक्ट में से डिमांड कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों ये मांग रहे हैं 29 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 4 स्टेट। 4 स्टेट में से 29 डिस्ट्रिक्ट की डिमांड है। इन 29 डिस्ट्रिक्ट को मिला के जहां पर भील कम्युनिटी रहती है एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। समझ में आ रहा है? अब सुनो मेरी बात। अब हम क्रम वाइज समझेंगे कि कितनी कितनी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। देखो सबसे ज़्यादा तो मध्य प्रदेश में है, एमपी, उसके बाद है गुजरात में, उसके बाद है राजस्थान, 3rd नंबर पे आता है राजस्थान, और 4th नंबर पे आता है दोस्तों महाराष्ट्र। तो याद रखना एक क्रमवाइज मैंने बता दिया। भील कम्युनिटी के बारे में बता दिया कि 60 लाख पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में रहती है। और भील कम्युनिटी क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये सेपरेट स्टेट का दर्जा मांग रही है कि हमको सेपरेट स्टेट का एक दर्जा दे दीजिए। जैसे आंध्र प्रदेश को आपने लिंग्विस्टिक बेसिस पर दिया, ऐसे ही भील कम्युनिटी को भी एक सेपरेट स्टेट दे दो। जो 29 डिस्ट्रिक्ट ऑफ 4 स्टेट से हैं उनको काटकर एक सेपरेट स्टेट बना दिया जाए। समझ में आ गया? चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज अपॉइंटेड एज अ हेड कोच ऑफ इंडियन मैन फुटबॉल टीम। देखो ये नए हैं और इंडियन मैन फुटबॉल टीम के नए कोच बन गए, हेड कोच, और होप करते हैं कि ये कुछ अच्छा करें, इंडियन फुटबॉल को आगे बढ़ाएं। क्योंकि इंडियन फुटबॉल की जो फीफा रैंक आई थी, जो फीफा मैंने आपको 2-3 लेक्चर के पहले बताई थी कि जो इंडिया की फीफा रैंकिंग है वो है 124th। तो हम बहुत पीछे हैं फुटबॉल में और इनको प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये नए फुटबॉल के कोच बने हैं, इनका नाम है मनलो मार्क्यूज। मनलो मार्क्यूज नाम याद रखना। ये फीफा भी व्हाट आई मीन्स हमारे इंडियन फुटबॉल के नए हेड कोच बने हैं मैन फुटबॉल टीम के, ठीक है। और इनका नाम याद रखना। और मैंने आपको बताया फीफा रैंकिंग में हमारी 124th रैंकिंग है इंडियन फुटबॉल टीम की, याद रखोगे। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रिकेटर ऑफ इंडियन टीम बिकम ब्रांड एम्बेसडर फॉर मोटो जीपी इंडिया। देखो मोटो जीपी इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए और आप देख पा रहे होंगे ये है शिखर धवन, अक्का ऑफ गब्बर, जिनको गब्बर भी बोला जाता है हमारे इंडिया में गब्बर के नाम से। गब्बर मूवी आपने देखी होगी, हालांकि ये नहीं थे गब्बर मूवी में, वो अक्षय कुमार थे गब्बर मूवी में, पर इनको गब्बर के नाम से जाना जाता है।
अच्छे प्लेयर थे, अब प्लेयर हैं पर इनको लिया नहीं जा रहा है, सिलेक्ट नहीं करा जा रहा है टीम के अंदर। अब वो क्या रीज़न है, क्योंकि इंडिया में कई सारे प्लेयर हो गए हैं, ठीक है, तो इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया अभी मोटो जीपी का। किसका? मोटो जीपी का। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच इज व्हाट इज फॉलो गाय सेंटोस सुधांशु शेखरी रिसेंटली सीन न्यूज। देखो एक नया प्लांट पाया गया है और जो आंध्र वीकेंड से अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है, नया प्लांट खोजा गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? ईटानगर, ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक नया प्लांट खोजा गया है और इसका नाम देखिए आप, फाइलो गास सेंतोस सुधांशु शेखरी, ये नाम से प्लांट है और ये अरुणाचल प्रदेश ईटानगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वीकेंड से डिस्कवर किया गया है। तो याद रखना प्लांट कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु इनॉग्रेट 46th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इन न्यू दिल्ली। देखो आप जानते हो 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी होने वाली है और हो रही है हमारे इंडिया में, याद रखना, ठीक है। और दिल्ली में चल रही है मीटिंग और इसको इनॉग्रेट किसने किया? तो डेफिनेटली नरेंद्र मोदी साहब ही करेंगे, क्योंकि वही हैं सबसे बड़े। नरेंद्र मोदी साहब ने इसको इनॉग्रेट किया और इसी के साथ, इनॉग्रेट करने के साथ इन्होंने 1 मिलियन डॉलर का कंट्रीब्यूशन भी दिया है, कंट्रीब्यूशन टू यूनेस्को। देख रहे हो इंडिया हमारी कितने पैसे वाली है। यूनेस्को फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, वर्ल्ड हेरिटेज साइट को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने 1 मिलियन डॉलर कंट्रीब्यूट किया यूनेस्को को। तो इंडिया हमारी बहुत पैसे वाली है, इंडिया को गरीब मत समझना। अब इंडिया किसी से लेती नहीं है पैसा, पाकिस्तान भीख मांगती है पर इंडिया किसी से लेती नहीं है, इंडिया सबको देती है। समझ में आ रहा है मेरी बात को? अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, जो यूएन में पैसा दिया है इंडिया ने, अभी कितना दिया है, वो किसके लिए? जो पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज हैं उनके लिए पैसा दिया इंडिया ने। और एनुअली कितना देगी इंडिया यूएन को, यूनाइटेड नेशन को, और अभी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इंडिया ने कितना दिया है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अनवेल्ड हाई स्पीड कार्बन फाइबर पैसेंजर ट्रेन। देखो जो चाइना है, चाइना तो आप जानते हो कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करती रहती है, इनोवेटिव। तो इसने एक नई ट्रेन बनाई है जिसमें कार्बन फाइबर का यूज करा है, कार्बन फाइबर। और ये कार्बन फाइबर से बनी है, ना कि स्टील से बनी है। ये किससे बनी है? कार्बन फाइबर से। और कार्बन फाइबर से बनी है तो डेफिनेटली इट इज लाइट वेट, लाइट वेट की होगी देन स्टील। स्टील की जो ट्रेन बनती है वो पैसेंजर ट्रेन उससे कार्बन फाइबर से बनी है और लाइट वेट की होगी। अगर लाइट वेट की होगी तो हाई स्पीड चलेगी, वेट कम होगा तो और तेज भागेगी। तो ये भी एक रीज़न है, अगर ट्रेन की वेट कम होगा तो वो ज़्यादा तेज भागेगी। तो क्या है, चाइना कंट्री ने अभी पहली बार कार्बन फाइबर का यूज़ करके एक पैसेंजर ट्रेन बनाई है जो कि लाइट वेट होगी देन स्टील ट्रेन और इट हाई स्पीड, ठीक है, स्पीड इसकी बहुत हाई होगी। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चाइना के बारे में है, ज़्यादा अपन डिटेल में नहीं जा रहेंगे, इंडिया के बारे में होता तो अपन जानते डिटेल में। चलते अपन, देखो नेशनल मैंगो डेज ऑब्जर्व इन विच डे। देखो मैंगो फ्रूटी आपने कई बार पी होगी, स्पाइस आपने सुना होगा, या फिर वीकेंड से क्या कहते हैं अपन इसको, माजा भी आपने कई बार पिया होगा और अपने दोस्तों को भी पिलाया होगा और दोस्तनी को भी पिलाया होगा, ठीक है, कई बार। क्योंकि अधिकतर जो लड़कियां होती हैं वो पसंद क्या करती हैं, मैंगो फ्रूटी पसंद करती हैं, स्पाइस पसंद करती हैं, माजा पसंद करती है। अब मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी खुद की वाइफ है, हालांकि वो भी पसंद करती है, वो अलग बात है। तो सुनो मेरी बात, अब क्या है, ये दिन भी बनाया जाता है, क्या बनाया था, नेशनल मैंगो डे बनाया जाता है। और मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि यूपी में सबसे ज़्यादा मैंगो होता है। कहाँ होता है? यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा मैंगो होता है, ठीक है। और आपको मैंने एक बताया था, एक मैंगो फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया था, मैंगो फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया था यूपी ने। कहाँ पर? लखनऊ में, जिसको इनॉग्रेट किया था किसने? सीएम आदि योगी ने, योगी आदित्यनाथ ने, जिसको इनॉग्रेट किया था मैंगो फेस्टिवल को, जो कि लखनऊ में हुआ था। और मैंगो सबसे ज़्यादा यूपी में होता है। तो ये दिन ऑब्जर्व करा जाता है दोस्तों 22 जुलाई को। ऑब्जर्व कराता है 22 जुलाई को। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैंगो फ्रूटी पी लेना सब लोग, ठीक है। चलते हैं, हाउ मच ऑफ फंड हैज बीन प्रोवाइडेड टू इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन बाय बीसीआई एज सपोर्ट ऑफ इंडियन कंटिजेंट। देखो ये पूछ रहा है कि बीसीआई, आप इनको जानते होंगे, मोटा भाई जैसा, ये सेक्रेटरी हैं बीसीआई के
और इनका बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। वर्ल्ड कप में बड़े खुश हुए थे और इन्हें जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले ही एक स्टेटमेंट दिया था, जब हमारी टीम ओडीआई वर्ल्ड कप फाइनल में हार गई थी तो इन्हें बोला था कि 2024 में जो वेस्ट इंडीज और अमेरिका में होगा वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप, उसमें बारबाडोस में हम इंडिया का झंडा फहरा के आएंगे, गाड़ के आएंगे। और वही किया फाइनल में। रोहित शर्मा और जय शाह ने झंडा गाड़ के आए बारबाडोस के पिच पर, समझ रहे हो आप मेरी बात को, फील्ड पर झंडा गाड़ के आए, क्योंकि इंडिया जीती थी 2024 का अपना T20 वर्ल्ड कप। देखो दोस्तों, अब क्या करा है, इन्हें बहुत अच्छा काम करा है। देखो आप जानते हो कि हमारे इंडियन जो ओलंपिक एसोसिएशन है उसमें ज़्यादा पैसा नहीं है, और इसी कारणवश कि हमारे इंडिया में इतने अच्छे मेडल नहीं आ पाते, क्योंकि गोल्ड मेडल देख लो कब से नहीं आया हमारे यहाँ में, 2016 में लास्ट गोल्ड मेडल आया था, ठीक है। अब दोस्तों वो भी कौन लाया था, नीरज चोपड़ा जी लाए थे भाला फेंकने में, ठीक है, याद रखना 2016 में आया था गोल्ड मेडल। उसके बाद से गोल्ड मेडल हमारे इंडिया में नहीं आया। अब 2024 में पेरिस ओलंपिक होना है। अब बीसीआई ने अच्छा सपोर्ट किया कि इसको कुछ पैसा देगी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को, जिससे कि वो प्रमोट कर सके। वो दे रही है 8.5 करोड़ रुपीस, बीसीआई ने अप्रूव कर दिया है, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के लिए 8.5 करोड़, 8.5 करोड़ रुपए दे रही है। तो बहुत बड़ा अच्छा काम है, इंडिया सपोर्ट कर रही है अपनी दूसरी बॉडी को। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च श्रमिक बसेरा स्कीम फॉर लेबरर। देखो आप देख पा रहे होंगे गुजरात के सीएम है, तो गुजरात ने अभी एक स्कीम स्टार्ट करी है, श्रमिक बसेरा स्कीम। श्रमिक माने देखो आप जानते हो माइग्रेंट जो होते हैं उनको श्रमिक बोलते हैं, और बसेरा मीन्स रहना किसी जगह पर। तो देखो जो लेबर होती है, लेबर जो गुजरात में लेबर जाती है, उनको जो फाइनेंशियल वीक होते हैं, वो कई सारे लोग बाग वहीं साइड पर रहते हैं, या फिर उनकी बहुत बुरी हालत होती है, फाइनेंशियली वीक जो लेबर होती है। अब इसका रिजोल्यूशन निकालने के लिए गुजरात के सीएम ने एक स्कीम स्टार्ट करी है, जिसका नाम है श्रमिक बसेरा स्कीम। इसमें क्या करेगी गुजरात सरकार, एक टेम्परेरी हाउस बनाएगी, टेम्परेरी हाउस बनाएगी। जो क्या होगा, टेम्परेरी हाउस में इस लेबर को रखा जाएगा, आप रहिए आराम से टेम्परेरी हाउस में, जब वो उनका काम हो जाएगा तो उसको तोड़ देंगे। तो टेम्परेरी हाउस देगी किसको, लेबर को, जो कि कंस्ट्रक्शन वर्क में लेबर कर रहे हैं, ठीक है। और कई सारे जो 17 हाउसिंग स्ट्रक्चर बन भी चुके हैं, अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, यहाँ पर बन भी चुके हैं फॉर लेबर, वो वर्क कर रही हैं, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रही हैं, उनको दिया जाएगा टेम्परेरी हाउस, वो आराम से रहे, फाइनेंशियली वीक लोगों को आराम से शेल्टर दिया जाएगा। तो ऐसा क्या होगा कि जो गरीबी दिखेगी नहीं गुजरात के अंदर। चलते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व एज अ नेशनल फ्लैग डे इन इंडिया। देखो आप जानते हो कि नेशनल फ्लैग डे हमें बड़ा गर्व है, हम जब भारत का झंडा देखते हैं तो हमें सल्यूट करने का मन करता है कि ये हमारा देश ऐसे ही झंडा फहरता रहे और हम और देशों पर डोमिनेट करते रहें, समझ रहे हो आप मेरी बात को। तो हमें बड़ा गर्व होता है जब हमारा देश का, भारत का झंडा फहरता है। और देखो बच्चे कितनी मस्ती के साथ एक झंडा फहरा रहे हैं हमारे भारत का। तो ये दिन मनाया जाता है 22 जुलाई को। अब 22 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, तो हमने क्या करा था, जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया था, ऑफिशियली अडॉप्ट कर लिया था 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को हमने नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ 23 जुलाई के करंट अफेयर के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं हम कल 24 जुलाई के नए करंट अफेयर एमसीक्यू के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,